जय हिंद, आदाब। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, क्या है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या से हम क्या समझते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं? दोनों सम्मिलित होते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परमेय संख्या क्या होता है? तो परमेय संख्या हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q दो पूर्णांक हैं, यानी दो वास्तविक संख्या हैं, जहां Q not equal to 0 यानी जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे 1 -1 या 2/3 ये सब परमेय संख्या में आते हैं। इसमें आते हैं, परमेय संख्या में आते हैं। अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जैसे √2 आ गया, जिसका वैल्यू हमेशा दूसरा आता है। क्लियर? जैसे पाई हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या में दो चीजें आती हैं, एक आता है परमेय और दूसरा आता है अपरिमेय। क्लियर? यानी इन्हीं दोनों चीजों पे आधारित है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। ठीक ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। इसी का दूसरा नाम होता है कलन विधि। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कलन विधि। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कलन विधि होता है, या आप कह सकते हैं लंबी विभाजन। लंबी विभाजन, लंबी विभाजन के नाम से भी हम जान सकते हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन कर दे कि कलन विधि का प्रयोग करते हुए हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका हिंदी जो होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या वर्क होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो ये कहता है कि हमें दो धनात्मक पूर्णांक की बात करता है। किसकी पूर्णांक बात करता है? दो धनात्मक पूर्णांक। तो दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कि A है और क्या है? B है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? A है और तथा B है। ठीक है, A है और क्या है? B है। तो A को
हम b से इस प्रकार विभाजित करें, a को हम b से इस प्रकार विभाजित करें कि हमें क्या प्राप्त हो, r प्राप्त हो, यानी हमें शेषफल प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, शेषफल प्राप्त हो। तो यहां हम इस प्रकार से करेंगे, तो जब हम भाग विभाजित करेंगे तो हमें कोसेंट प्राप्त होगा, यानी भाजक हमें प्राप्त होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, इतना हम कह सकते हैं। यानी हमने क्या कहा कि इसको हम इस प्रकार विभाजित करें इससे कि हमें क्या प्राप्त हो, शेषफल प्राप्त हो। इतना क्लियर। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो a को हमको इस प्रकार विभाजित करना है कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, r प्राप्त हो जाए। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 4052 और क्वेश्चन है एक 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 4052 और 15000 और 12576। क्या है? 12576 है। इसी को हमको देखना है कि कैसे इसका यूक्लिड विभाजन पे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, a और b। तो हमको सबसे आसान तरीका कर देना है कि जो सबसे बड़ा होगा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम मान लेंगे a। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, इसको हमने मान लिया a। और इससे छोटा कौन सा है, तो इसको हमने मान लिया b। ठीक है, अब a और b का मान भर दें। यहाँ a की जगह पर कितना आया है, 12576। अब बराबर हमारे b के स्थान पे आ गया है 4052 गुणे q प्लस r। हमें यहां से q और r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, q और r का मान निकालना है। तो इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं कि इसको इससे विभाजित कर देते हैं। तो विभाजित करिए 12576 और भागे 4052, 3 बार में लेके जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। ठीक है, 0 2 4 ये कट गया आपका, इतना आया। फिर लेके जाते हैं। अब तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारा ये अधिक है और ये क्या है, कम है। इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, यही राइट कर देंगे। यानी 12576 बराबर 4052 अगुणा क्यू हमारा कितना है, ये हमारा क्यू होता है और ये हमारा आर होता है। ठीक ना, तो हमारा क्या हो गया, क्यू कितना है, तो 3 है, तो क्यू के स्थान पर 3 रख दिया और आर के स्थान पर कितना आया है 420, तो 420 लिख दिया। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब जो B के स्थान पे होता है, जो B के स्थान पे होता है वो सीधे A के स्थान पे आ जाता है। इसको लेके आ जाइए A के स्थान पे, तो 4052 अब बराबर। और जो R के स्थान पे होता है वो किसके स्थान पे रहता है, B के स्थान पे आ जाता है। ठीक है, अब इसको इससे विभाजित करेंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा, यानी भाजक यानी भागफल मिलेगा और हमें शेषफल मिलेगा। आइए भाग करके देख लें। तो 4052 में 420 से करेंगे, 9 बार लेके जाइए, 9 0
0, 9 दूनी 18 के 18, 9 चौको 18 के 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37, माइनस कर दीजिए 2, यहाँ 15, 15 से 8 गया 7, 9 7 2, ये कैंसिल 272 आया कितने बार में? तो 9 बार में। तो यहां कर देंगे 9 और शेषफल कितना आया है? 272। अब फिर हमने क्या कहा, जो B के स्थान पे वो A के स्थान पे आ जाएगा और जो R के स्थान पे वो B के स्थान पे आ जाएगा। तो यहां देखिए ये इसके स्थान पे आ गया और ये इसके स्थान पे आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? Q और R ज्ञात करना है। तो फिर वही प्रोसेस, इसमें इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420 में 272 से एक बार में लेके जाइए। ये हो गया 272 यानी 10 2 8 1 11 4 3 1 148 हो गया। और कितने बार में? एक बार में आया है। प्लस में कितना बच गया? 148 बच गया। अब फिर इसको लेके यहां पे आ जाएंगे 272 और इसको लेके यहां पे आ जाएंगे। फिर हमें ज्ञात करना है Q, तो Q ज्ञात करने 272 है तो 2 दूनी 4 यानी एक बार में लेके जाएंगे। एक बार में कितना बच जाएगा? 272 और 148 12 8 4 6 4 2 और 1 से 1 कैंसिल 124 आया 124 हो गया। ठीक है, अब ये वाला इसके स्थान पे आ जाएगा और ये वाला इसके स्थान पे आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस, एक बार में जाएगा। ये कितना बच गया? 148 में से 124 क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये हो गया 4 और ये 4 से 2 गया 2, ये कैंसिल हो गया यानी 24 आ गया, यानी यहां बच गया 24। अब यही चीज 124 यहां आ गया और 24 यहां पे आ गया। अब 24 बचे 120 प्लस कितना बच गया? तो 4 बच गया। फिर 24 यहां पे आ गया, 24 बराबर 4 अच्छा के 24 प्लस 0 यानी हमारा कितना आ गया? तो 12,576 तथा 4052 का HCF बराबर 4 होगा। ठीक है, तो इस पे ये था। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है। ये कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 है। q कोई पूर्णांक है जहां r बराबर 0 1 2 3 4 5। हम 5 तक इसलिए माने हैं क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है? 5 तक पूछा हुआ है। कितना पूछा हुआ है? 5 तक पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें। अब इसी में इसका मान पुट करेंगे तो देख रहा है कि b के स्थान पे क्या है? b का मान कितना है? 6 है। b का मान कितना है? 6 है। तो यहां से मान लीजिए b बराबर क्या है? 6 है। अब चलिए मान पुट करके देखते हैं इस फॉर्मूला में। a बराबर bq + r। तो a बराबर b का मान कितना है? 6 है और q का तो q हो गया, q का मान पता नहीं है, r का मान पता है। तो r का मान r बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर? 0 रखने पर, तो इसके स्थान पे 0 रख दिए। तो देखते हैं क्या होता है। a बराबर, अब इसमें जब ऐड करेंगे केवल क्या बच जाएगा? 6q बच जाएगा। क्लियर? r बराबर 1 रखते हैं तो क्या होता है?
तो a बराबर 6q प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाता है। r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3 हो गया। r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4 हो गया। और r बराबर 5 रखते हैं तो ये हो गया a बराबर 6q प्लस 5 हो गया। क्लियर? a बराबर 6q प्लस 5 हमको कह रहा है विषम पूर्णांक बताना है। कौन सा पूर्णांक बताना है? विषम पूर्णांक बताना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 दिया हुआ है, ये है, ये है, यानी a बराबर 6q प्लस 2 ये समधन पूर्णांक है। a बराबर 6q प्लस 4 ये भी समधन पूर्णांक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? तो हम लिख देंगे अतः a बराबर 6q प्लस 1 कमा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 यही विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? एक बार और देख लीजिए इसको कि एक विषम पूर्णांक दिया हुआ है, माना कि वो पूर्णांक q है, कोई एक पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक ना, जो क्या है? q है। क्या है? q है। और कह रहा है इसमें कि हमें विषम पूर्णांक बताइए जो 6q प्लस 1 हो, 6q प्लस 3 हो, 6q प्लस 5 हो। ठीक है, तो हमने माना कि r बराबर, मान लिया r आपका शेषफल है, तो r बराबर हमने मान लिया कि r बराबर 0 रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5 रखने पर। ठीक, इतना हो गया। अब उसी को हमने पढ़ा है फॉर्मूला यूक्लिड का कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी में हम मान क्या कर देंगे? भर देंगे। ठीक ना? तो a का मान तो हमें पता नहीं है, तो a बराबर बी क्यू, b का मान पता है कि b का मान कितना है? 6 है। b का मान कितना है? 6 है, तो हमने b का मान पुट कर दिया। r का मान हमें पता है कि r का मान एक बार हमने 0 रखा, तो r का जब मान 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू आया a बराबर 6q प्लस 0, यानी a बराबर 6q। अगर r बराबर हमने 1 रखा तो a बराबर 6q प्लस 1 हुआ। अगर a बराबर, अगर हमने r बराबर 3 रखा तो a बराबर 6q प्लस 3 हुआ। 4 रखा तो a बराबर 6q प्लस 4 हुआ। और उसके आगे जब बढ़ा, ठीक ना, तो क्या हुआ इसमें? a बराबर 6q हमने रखा है प्लस 5 रखा तो 5 हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो विषम में आपको पता है कि विषम जो होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। क्लियर? और सम क्या होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। क्लियर? यही सब होते हैं। तो इतना ही में से हमको क्या करना था? ये चीजें देखना था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इसको राइट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो माना कि वह पूर्णांक a है, माना कि वह पूर्णांक क्या है, a है, ठीक ना। चलिए हमने सिद्ध क्या करना है कि 3m+1 यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। करें माना कि वह पूर्णांक a है, क्या है, a है, क्या है, a है, माना कि वह पूर्णांक क्या है, a है। हमारे पास एक फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस R, ठीक ना, a बराबर BQ प्लस R। तो माना कि a बराबर BQ, B का मान हमको पता है कि kiतना है, 3 है, तो 3Q हो गया। या तो कोई डाउट नहीं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करें कितने हो जाएगा, a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हैं a² बराबर 9q²। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर 3 × 3q², तो लिख सकते हैं। आप इतना को मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, क्लियर। अब हम चलते हैं फिर, अब a बराबर, अब हम मान रहे हैं 3q+1, फिर वही करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, और यानी a + b के होल स्क्वायर पे ये है, किस पे है, a + b के होल स्क्वायर पे है। तो ओपन कर लीजिए वहां से, a² बराबर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। इसी को ओपन कर लें, तो a² यानी a के स्थान पे 3q है, तो 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया, और ये आपका b हो गया, क्लियर। यानी ये हो गया आपका 3q² यानी 9q² प्लस 1 प्लस 2, इसको ऐसे ही लिख लें 2 × 3q, क्लियर। इसको हम लोग इस रूप में लिख लें, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 3q² प्लस, इसको इधर कर लें 2 × 3q प्लस 1। हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन ले लिए तो हमारे क्या बच गया, 3q² प्लस 2q बच गया प्लस 1। यहां लिख दीजिए कि जहां 3q² प्लस 2q बराबर m, 2q बराबर m। अब इसको हमने इतना करा, m हो गया। अब इतना का बराबर हम क्या मान लेंगे, m मान ले, अब +1 बचा हुआ है ना, +1। अब इसको भी हमने मान पुट कर लिया, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3, और इतना बराबर हमने m माना, ये हो जाएगा 3m। क्या हो गया, 3m। कोई डाउट। अतः 3m+1 वह विषम धन पूर्णांक होगा, वह विषम धन पूर्णांक
होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? राइट कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। क्या बताना है कि 9m हो, क्या हो, 9m हो, 9m प्लस 1 हो या 9m प्लस 8, यही हमको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो सेम मैंने जैसे ये पिछला वाला करा था उसी पे से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं सेम प्रोसेस। a बराबर फिर मान लिए क्या 3q मान लिया, क्या मान लिया 3q मान लिया। अब दोनों पक्षों का घन लेने पर, दोनों पक्षों का घन लेने पर, दोनों पक्षों क्या लेने पर, घन लेने पर, यानी घन का मतलब कि इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल 3 3 3 27 क्यू का क्यूब, क्यू का क्यूब हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लीजिए, 9 इंटू 3 क्यूब, क्यू का क्यूब लिख सकते हैं a क्यूब बराबर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर सेम a बराबर क्या मानेंगे, अब हम 3q प्लस 1, ठीक ना। फिर दोनों पक्षों को घन लेने पर, दोनों पक्षों का घन लेने पर, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। आइए ओपन कर लें इस पे, तो a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab 3ab ब्रैकेट में कितना, इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसको इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 है 9 ना 3 कितना हो जाएगा, ना 3 27 हो जाएगा, ठीक ना, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू, कितना आएगा। अब यहां से कॉमन ले लें इसमें से, अब इसको फिर इस रूप में बना लें, तो क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं 9 3q का क्यूब, इसको लेके इधर आ जाइए, फिर ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं इतना। अब देख रहे हैं कि कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 9, तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू, यही बचा। अब इतना के बराबर हम क्या मान लेंगे, इतना के बराबर हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। अभी हमारे पास 1 बचा हुआ है ना यहाँ पे, प्लस 1, क्योंकि इतना के बराबर हमने क्या माना है, m माना है, तो ये क्या हो गया a क्यूब बराबर 9m हो गया,
ठीक है। और यही चीज अब आगे बढ़ा तो ये हो गया 9 और इतना जो है इसको हमने क्या माना है, m माना है, तो m हो गया +1 बचा हुआ है तो +1। इतना हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में हम मान लेते हैं a बराबर 3q +2। क्या मान लेते हैं, a बराबर 3q +2। अब इसका भी घन लेने पर, क्या लेने पर, घन लेने पर, तो घन लेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q +2 का होल क्यूब। इसको ओपन करें तो a क्यूब बराबर ये हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस, 3q का क्यूब +2 का क्यूब +3a ब्रैकेट में 3q +2। क्लियर, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 3 3 27 q का क्यूब +8 प्लस इसको ऐसे लिख लें 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम यही से कर लें। 18 18 ते 54, ठीक ना, 54 हो गया। 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 18 दूनी 36, 36 क्यूब 36 क्यूब। अब चलिए देखें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इसको हम कर सकते हैं 9 3q का क्यूब प्लस 8 को लास्ट में भेज दीजिए। इसको हम कर सकते हैं 27 दूनी 54 यानी 9 3q का क्यूब इंटू 2 कर सकते हैं, प्लस 9 और 4 क्यूब, इतना कर सकते हैं ना। अब प्लस हमारे पास क्या बच गया, 8 बच गया, तो हम लिख सकते हैं। अब इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए तो हमारे पास क्या बच गया, 3q का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर, ठीक ना, प्लस यहां क्या बच गया 4q। अब बाद में क्या बचा, 8 बचा, तो ये हो गया 9। इतना बड़ा हमने क्या माना है, m माना है। इतना बड़ा हमने क्या माना है, m माना है। इतना के बराबर हम m ले लिए, अब प्लस क्या बच गया, 8 बच गया। 8 हमको क्या सिद्ध करना था, अतः 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 वह पूर्णांक होगा। वह क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी हमको बता देना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन कितना होगा, ठीक है। या था कोई दिक्कत, चलिए।